नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान की वही सड़ी गली करतूतें उजागर हो रही है। इस मामले की जांच के दौरान हर बीतते दिन के साथ कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब जांच के दौरान एजेंसियों के रडार पर अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि धमाके वाले दिन ही कई डॉक्टर एकाएक इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर चले गए थे, जिन सभी से पूछताछ होगी। साथ ही आज एनआईए ने गिरफ्तार किए गए 4 आतंकी डॉक्टरों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी किया, जहां से कोर्ट ने सभी आरोपियों को 10 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेज दिया। साथ ही आज ब्लास्ट में शामिल 4 और मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 6 हो गई है। और ये 6 गिरफ्तारी पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा रही है। पाकिस्तान की हरकतें नंगी हो रही है, कभी डॉक्टरों की आड़ लेकर, कभी यूनिवर्सिटी के नाम पर, कभी धर्म के लिबास में। पाकिस्तान जो भारत में खून बहाने की अपनी गंदी साजिशों को आगे बढ़ा रहा था, सबका पर्दाफाश हो चुका है। तो कैसे जांच के साथ साथ पाकिस्तान फंस रहा है, आपको बताएंगे। साथ ही अमेरिका की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की रिपोर्ट को लेकर क्या बवाल मचा हुआ है, उसे भी समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, नई नई गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या पाकिस्तान का रोल और ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है? देखिए, सोशल मीडिया में अचानक आज एक लहर सी पैदा हुई है और खास करके विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है कि ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसका बदला कब लिया जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर हलचल बहुत ज्यादा तेज है। कांप रहे हैं, डर सता रहा है उनको कि कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला हो सकता है। 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ ने चीजें रखी थी कि 2 फ्रंट वॉर होगा और पदार्पण हो ही गया है। अफगानिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर का पिछले बार विदेश मंत्री बैठा हुआ था, तब हमने अटैक किया। अब यहां फिर से एक मंत्री बैठा हुआ है और कभी भी वो शुभ मुहूर्त आ सकता है। उसके कारण ये है कि अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हो रहा था और जितने भी लोग जो पकड़े जा रहे हैं, ये सब के सब पाकिस्तानी हैंडलर से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं इतनी बड़ी साजिश का, कि 6 दिसंबर के दिन हिंदुस्तान में कई शहरों में इंक्लूडिंग अयोध्या एंड काशी, यहां सीरियल ब्लास्ट करने का जो प्लान था वो दरअसल पाकिस्तान में आईएसआई के द्वारा, जैसे मोहम्मद के द्वारा ये पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। स्लीपर सेल और उनकी तैयारी 2 साल से चल रही थी। अभी सिर्फ गैंग डी डॉक्टरों के सेल को इन लोगों ने एक्टिवेट किया था, वहां पे चीजें पहुंच रही थी और उसके बाद इन लोगों की ये मंशा थी। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान इसके पीछे है और पाकिस्तान की असेंबली के अंदर पीओके के एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो 2 दिन 3 दिन पहले तक प्राइम मिनिस्टर था, उसने तो ये गुनाह को कबूल भी कर लिया कि हमने पहले ही कहा था कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर जो इन्होंने हमला किया तो हमारे जाबाज जो है उसका बदला लेंगे। और उसने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कह दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो लाल किले के अंदर, लाल किले के पास ये जो धमाके हुए, इसके पीछे पाकिस्तान है। अब वो क्लिपिंग भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। अब लोग बोल रहे हैं कि अब सही टाइम है ठोकने का, क्योंकि ये पाकिस्तान तो ऐसा भिखमंगा मुल्क है, 2 दिन नहीं टिक पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि राइट टाइम जो है वो आ गया है, कभी भी खुशखबरी आ सकती है। तो सर, राइट टाइम क्या लगता है आपको, भी आ गया है, कभी भी गुड न्यूज सामने आ सकती है? देखिए, पूरे दुनिया में जो चल रहा है उसके अनुसार तो लगता है कि लगभग
कई जो विकसित देश है, बड़े देश हैं, यहां तक कि अमेरिका की रिपोर्ट में भी ये धीरे धीरे साफ हो रहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू करने वाला है। क्योंकि अमेरिका जो बार बार ट्रंप ये बात उठा रहा है कि दो न्यूक्लियर पावर के बीच युद्ध को हम झेल नहीं सकते, बार बार अमेरिका ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि अब आगे युद्ध जैसे हालात ना हो, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए। चीन इधर अमेरिका के दबाव के कारण, यानी कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते बेहतर हो रहे हैं उसके कारण खफा है, और इसलिए चीन के तरफ से बातें उठ रही है इस बात के लिए कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, पाकिस्तान को एंटी टेरर डिपार्टमेंट बनाना चाहिए और उसे चाहिए कि अपने अंदर जो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है उसे अब एक्सपोज करे, उसी की गिरफ्तारी करे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह सबूत दे कि नहीं, वो आतंकवादियों का पनाहगाह नहीं है। और इसीलिए ये पाकिस्तान के अंदर भी स्थितियां बदल रही है, वहां भी तैयारी चल रहा है डिफेंड करने का कि अगर भारत ने कभी अटैक कर दिया तो फिर हमसे पूछकर अटैक नहीं करेगा। और ट्रंप ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो भी हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट वार में इन्वॉल्व होगा नहीं। पूरी दुनिया में हर जगह पर अगर ट्रंप की अभी स्थिति को देखें तो वो रूस और यूक्रेन युद्ध में फिर से एक शांति वार्ता लेकर आया है और उसमें कहा नहीं, यूक्रेन के सैनिकों की संख्या कम होनी चाहिए, कुछ क्षेत्र रूस को दिया जाना चाहिए। मतलब वो बैकफुट पर आया, वो वहां भी बैकफुट पर आ रहा है और इधर भी ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इतने क्लेम करे कि आगे भारत कम से कम कुछ समय के लिए ये टाल दे जो अभी दिल्ली ब्लास्ट के बाद सबूत मिल रहे हैं। और भारत एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, सेना की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि जिस दिन पुख्ता जानकारी मिल गई हम पूरी दुनिया को पहले बताएंगे और फिर यह बताने की कोशिश करेंगे कि अगर पाकिस्तान इसी तरह हरकत करता है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि या तो पाकिस्तान खुद आतंकियों को खत्म करे या फिर हम वहां पर आतंकियों को खत्म करेंगे, और इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर परेशानियां भी उसी लेवल का बढ़ रहा है। वाकई में, क्योंकि भारत बिना सबूत के इस तरह का अटैक नहीं करता। पहले हम सबूत दिखाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान की हरकत पूरी दुनिया के सामने नंगा करेंगे। लेकिन ये जो अमेरिका की रिपोर्ट सामने आई है, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया, उल्टी सीधी बातें, क्या ये कोई प्रोपेगेंडा है ये रिपोर्ट? नहीं भाई, अमेरिका की रिपोर्ट है, पाकिस्तान वाले सिर पटक रहे हैं। उसको बता दिया कि ये गद्दार मुल्क है, ये जिसका खाता है उसी के थाली में छेद कर देता है। क्या है रिपोर्ट में, क्या कहा गया है? 3-4 मुख्य बातें समझ लीजिए क्या है। उस रिपोर्ट में कहा गया, जो प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कह रहे थे कि 8 विमान जो है गिरे, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं कि भाई 8 में से पाकिस्तान कितना और इंडिया कितना। उस रिपोर्ट का दावा है कि उनके अधिकारियों ने तमाम एविडेंसेस को देखकर यह तय किया और यह कंक्लूड किया कि 8 विमान गिरे, 5 पाकिस्तान के थे, 3 हिंदुस्तान के थे। ये उस रिपोर्ट में कहा गया। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि करीब 1600 फेक आईडी बनाई गई, एआई वीडियोस का इस्तेमाल किया गया और इस वॉर को, इंडिया पाकिस्तान के वॉर को उस रिपोर्ट में यह चाइना का प्रॉक्सी वॉर बताया गया कि इनफैक्ट ये चाइना था जो पाकिस्तान के नाम पे लड़ रहा था। वियतनाम वॉर जो 71 में चीन ने लड़ाई लड़ी, उसके बाद पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें चाइनीज वेपन, एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसके मिसाइल्स हो, उसके एरोप्लेन्स हो, उसके फाइटर्स हो, जिसका सीधे सीधे इस्तेमाल किया गया और पिटा पाकिस्तान। लेकिन प्रोपेगेंडा चाइना वालों ने किया, वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि वो अपने माल को बेच सके। तो ये तो पाकिस्तान, ये तो कठपुतली हो गया, ये कठपुतली हो गया। ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस रिपोर्ट के आने के बाद फ्रांस की तरफ से वहां के इंटेलिजेंस चीफ ने साफ साफ कहा, अच्छा हाँ, उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि
ये 3 विमान गिरे, लेकिन वो सारे के सारे राफाल थे, इसका कोई कंक्लूजन नहीं है। उस रिपोर्ट में ये हिंट किया गया कि एक सुकोई, एक मिराज और एक प्रोबेबली राफाल था। ये अमेरिकी रिपोर्ट है। जैसे ये रिपोर्ट आई, फ्रांस की तरफ से ये बताया गया कि नहीं, इसमें आप कुछ करेक्शन कर लीजिए। इसमें जो राफाल गिरा, एक राफाल लूज हुआ हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की सेना ने भी कहा कि भाई हम नुकसान हुआ है, लेकिन नंबर नहीं बताया था। अब फ्रांस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि एक राफाल तो गिरा, लेकिन वो कोई कॉम्बैट में नहीं गिरा, पाकिस्तानियों ने नहीं गिराया। ये 12,000 फीट के ऊपर वो कोई मैन्यूवर कर रहा था, जिसमें कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया, जिसकी वजह से वो डाउन हुआ और वो रिपेयर भी हो गया। बात समझिए, कोई ऐसा नहीं कि ब्लास्ट हो गया। तो ये सारी चीजें ये आई ये बात, और उसमें ये कहा गया कि ये पाकिस्तान तो प्रॉक्सी, वो तो उसके गुंडे की तरह वो लड़ रहा था, उसके सामान को इस्तेमाल कर रहा था, चाइना ने उसमें इस्तेमाल किया। और ये भी बताया गया कि किस तरीके से सबसे पहले इंडोनेशिया को चाइनीज की तरफ से जो है वो पकड़ा गया कि वो लोग राफाल का ऑर्डर दे रहा था, 42 राफाल का ऑर्डर किया था। तो ये इंडोनेशिया वाले भी थोड़ा सा डर गए थे कि भाई अरे ये राफाल अगर गिर जा रहा है तो उससे बेहतर तो हम इनका J-10 खरीदें, हम J-35 खरीदें। तो उस रिपोर्ट में बताया गया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई, दुनिया भर में जब इसके डिफेंस के एनालिसिस हुआ, तो इंडोनेशिया वापस जो है वो वापस फ्रांस के पास गया और 42 प्लेन्स का जो है उसने डील पूरा की। और अब एक और 24 प्लस 42 प्लस 24 राफाल का उसने ऑर्डर दिया। लेकिन इस प्रोपेगेंडा से चाइना को क्या मिला? चाइना को मिला ये कि उसने अजरबैजान को सटा दिया। J-10 विमान, एक दो देशों के बारे में बताया कि भाई वो J-10 जो है वो उसने वो बेचा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस अमेरिका के बदौलत पाकिस्तान हवा में उड़ रहा था, उसकी अपनी रिपोर्ट ये कह रही है कि ये फ्रॉड मुल्क है, ये चाइना का दलाल है। मतलब ये कि पाकिस्तान की वही स्थिति हो गई है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। चाइनीज जो है उसको अमेरिका से दोस्ती के लिए उसको हैंडल घुमा रहे हैं, और अमेरिका ये कह रहा है कि ये कितने ये जो है रंगा सियार है, ये चाइना की दलाली करता है, और ये दोनों तरफ से जो है ये फंसता हुआ नजर आ रहा। सर, उस वक्त राहुल गांधी बार बार वीडियो जारी करके ये सवाल पूछ रहे थे कि बताइए कितने राफाल गिरे, काउंटिंग क्या है। और अब जब ये अमेरिका की रिपोर्ट आई तो कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल पूछ रही है और मोदी सरकार को घेर रही है। क्यों इस पे भी अब कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है? देखिए, कांग्रेस तो सवाल पूछ रही है, हाँ, क्योंकि कांग्रेस उस रिपोर्ट के कुछ पन्नों को आधार बनाया है। ये अमेरिका की रिपोर्ट है, और अमेरिका की रिपोर्ट जब होगी तो वो भारत की डिप्लोमेसी पर सवाल उठाएगा। फिर उसके बाद ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, कुछ जगहों पर यह जिक्र करेगा कि भारत की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी, ट्रंप का इन्फ्लुएंस है, और इसीलिए कुछ जगहों का जिक्र करते हुए इसने सवाल उठाया है कि हमने ये जो बार बार चर्चा कर रहे थे, पहलगाम में अटैक हुआ, पाकिस्तान के या आतंकी हमले को क्यों नहीं माना अमेरिका। अब ये तो सवाल है डिप्लोमेसी का। अगर अमेरिका का इंटरेस्ट बदलता है, ट्रंप का इंटरेस्ट बदलता है, और भारत उसके इंटरेस्ट के साथ कन्फ्लिक्ट करता है, तो वो भारत के साथ हमेशा पूरी तरह से खड़ा रहे, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसकी चिंता क्या है? उसकी चिंता भारत को लेकर है या अपने देश को लेकर है। इसीलिए ट्रंप जब अभी एक्सप्लोर कर रहा है पाकिस्तान को, इन्फ्लुएंस तो करेगा। अभी ये खबर आई थी, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि यहां पूरी की पूरी टीम अमेरिका की, ट्रंप के दलाल कंपनियां वहां पर तेल निकालने के लिए एक्सप्लोरेशन कर रही है, वहां पर खुदाई कर रही है। आइलैंड बन रहा है नया नया, क्योंकि उसके खुदाई से जो मटेरियल निकल रहे हैं उससे आसपास के क्षेत्र में बड़ा बड़ा टीला बन गया है। तो वो जब वहां पर अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है तो रिपोर्ट में कुछ मैनिपुलेशन हो गए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? पाकिस्तान क्या इस रिपोर्ट के हवाले कह देगा कि हमने भारत के साथ संघर्ष में कोई बड़ा तमगा ले लिया है? क्योंकि उसके अंदर तो डर ही, दहशत ही पैदा है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए वो तैयारी कर रहा है। 50 बिलियन
अभी फिर से डिफेंस सेक्टर को दिया गया, जिसका इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं कि लोन पर लोन लेने के लिए आईएमएफ के पास गिड़गिड़ा रहा है। आईएमएफ कह रहा है कि देखो तुम कुछ सुधार कर लो या आतंकवादी मुल्क का अपने ऊपर से टैग हटाओ, तभी हम आगे मदद कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। करप्शन चरम पर है तुम्हारे यहां, इसको पहले ठीक करो, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन ठीक करो, और पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है उसको ठीक करो, तभी आगे पैसा तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थितियों में भी 50 बिलियन डिफेंस सेक्टर को दे रहा है, और बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि देखो भारत कभी भी हमला कर सकता है, अपनी तैयारी मजबूत रखो। नेवी को भी डर सता रहा है और नेवी का पैसा बढ़ाया जा रहा है। पहले ये नेवी एयरफोर्स जो पाकिस्तान का है उसके लिए इतने फंड नहीं दिए जाते थे, इस बार ज्यादा बढ़ाया गया है। ये एक्स्ट्रा पैसा है, ये बजट एलोकेशन के बाद का है, क्योंकि बजट एलोकेशन में तो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस दिया था इसने। लेकिन इस बीच जो पाकिस्तान के अंदर आंतरिक हालात चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर मीटिंग चल रही है, डर सता रहा है बॉर्डर इलाकों में। अफगानिस्तान के आसपास ये लगातार ऑपरेशन कर रहा है, फिर कह रहा है 23 टीटीपी लड़ाकों को हमने मार दिया। 23 लड़ाकों को मारे ये तो बता दिए, लेकिन उन लोगों ने कितने सैनिकों को मारा इसकी रिपोर्ट नहीं देगा। ये छिपाने के लिए तैयार रहता है, जैसे चीन गालवान संघर्ष के समय अंतिम समय तक छिपाने की कोशिश करता रहा कि नहीं नहीं मेरे तो एक भी सैनिक मारे नहीं गए। जब कब्र सामने आई तो पता चला। ये स्थिति पाकिस्तान के अंदर है कि मोदी के ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से वो इतना डरा हुआ है कि अभी तैयारी में लगा है कि कैसे अपने आप को उस हमले से बचा सकेंगे जो आगे भारत करने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की लड़ाई यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बड़ी सैनिक कामयाबी मिली थी, पर इस रिपोर्ट को लेकर अब बवाल मच गया है। झूठे दावे की पोल भी खुल गई है। साथ ही दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच ने पाकिस्तान की धोखाधड़ी, आतंकवाद और खून की राजनीति को चारों खाने चित कर दिया है। पाकिस्तान के बुरे दिन फिर से शुरू हो चुके हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।